महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव। महाभारत के युद्ध में कई महान राजाओं और योद्धाओं ने भाग लिया था, जिसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और अर्जुन जैसे महान योद्धा भी शामिल थे। युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने सभी योद्धाओं से एक प्रश्न किया कि उन्हें अकेले युद्ध समाप्त करने में कितना समय लगेगा। भगवान कृष्ण को सभी योद्धाओं के जवाब दूसरों से भिन्न मिले, लेकिन महाभारत में एक योद्धा ऐसा भी था जिससे कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा हर योद्धा अनजान था। बर्बरिक। बर्बरिक भीम का पोता और घटोत्कच का बेटा था। बर्बरिक अपने पिता घटोत्कच से भी बड़ा मायावी योद्धा था। वो भगवान शिव और मां शक्ति का परम भक्त था। भगवान शिव ने बर्बरिक की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे 3 अमोघ तीर प्रदान किए थे, जिससे बर्बरिक तीनों लोक जीत सकता था। भगवान शिव से दिव्य तीर मिलने के कारण बर्बरिक 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। पांडवों और कौरवों के बीच चल रहे महाभारत के युद्ध की जानकारी जब बर्बरिक को मिली तो उसे लगा कि पांडवों की हार हो रही है, जिसके चलते बर्बरिक अपनी माता के पास गया और उनसे युद्ध में हिस्सा लेने की अनुमति ली। बर्बरिक को युद्ध कला उनकी माता ने सिखाई थी। उनकी माता का भी यही मानना था कि हमेशा कमजोरों का साथ देना चाहिए। तब उन्होंने बर्बरिक को युद्ध में जाने की अनुमति के साथ ये आदेश दिया कि युद्ध भूमि में जो पक्ष हारता हुआ नजर आएगा तुम उनके लिए युद्ध लड़ोगे। माता की अनुमति मिलते ही बर्बरिक अपने रथ पर सवार होकर रणभूमि की ओर निकल पड़े। परंतु युद्ध भूमि में पहुंचने से पहले ही भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष धारण करके बर्बरिक का रास्ता रोक लिया और उनकी चेष्टा करते हुए कहा कि इतने बड़े युद्ध में तुम 3 बाण लेकर ही युद्ध करने जा रहे हो। इस पर बर्बरिक ने उत्तर देते हुए कहा कि शत्रु को हराने के लिए तो मेरा एक बाण ही काफी है। एक बाण के सहारे पूरी शत्रु सेना का नाश हो जाएगा, और यदि मैंने तीनों बाणों का उपयोग किया तो पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि अगर ऐसा है तो इस बात का प्रमाण दो और इस पेड़ पर लगी सारी पत्तियों को भेद कर बताओ। ब्राह्मण की आज्ञा मानते हुए बर्बरिक ने एक बाण निकाला और भगवान का ध्यान करते हुए बाण को पेड़ की ओर छोड़ दिया। धनुष से निकलते ही बाण ने पेड़ पर लगे सभी पत्तों को भेद दिया और अंत में वो बाण ब्राह्मण के पैरों के आसपास चक्कर काटने लगा। तब बर्बरिक ने ब्राह्मण से कहा कि जरूर आपके पैर के नीचे कोई पत्ता है, आप अपने पैर को पत्ते पर से हटा लें, नहीं तो ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। अब भगवान कृष्ण बर्बरिक की शक्तियों को पहचान चुके थे। ऐसे में भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि वो युद्ध भूमि में किस पक्ष की ओर से युद्ध करेगा। तब बर्बरिक ने अपनी माता को दिए वचन को याद करते हुए साधु के भेष में खड़े भगवान कृष्ण को बताया कि इस युद्ध में जो सेना उसे हारती हुई नजर आएगी वो उस सेना की ओर से युद्ध करेगा। भगवान कृष्ण जानते थे कि इस युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है, लेकिन अगर बर्बरिक इस युद्ध में हिस्सा लेगा तो परिणाम कुछ और ही होगा। इसलिए बर्बरिक की बातें सुनने के बाद ब्राह्मण का भेष धरे भगवान कृष्ण ने उसे बताया कि ऐसे तो युद्ध कभी समाप्ति नहीं होगा। साथ ही भगवान कृष्ण ने उसे ये भी बताया कि अगर वो पांडवों की ओर से युद्ध करेगा तो कौरव कमजोर होंगे और फिर उसे कौरवों की ओर से युद्ध करना पड़ेगा। इस तरह बर्बरिक दोनों सेनाओं को खत्म कर देगा और अंत में केवल बर्बरिक ही अकेला बचेगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से दान देने की इच्छा व्यक्त की। बर्बरिक भगवान कृष्ण को दान देने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान ने उनसे दान में उनका शीश मांगा। ये सुनकर कुछ क्षण के लिए बर्बरिक कुछ समझ नहीं पाए, किंतु वो दान का वचन दे चुके थे, इसलिए वो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। तब बर्बरिक जान गए कि ये ब्राह्मण के रूप में कोई और हैं। तब बर्बरिक ने भगवान से कहा कि मैं जानता हूँ कि आप ब्राह्मण के भेष में कोई और हैं, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण इस प्रकार का दान नहीं मांग सकता। फिर बर्बरिक ने उन्हें अपनी असली पहचान बताने को कहा। इसके बाद भगवान कृष्ण अपने असली रूप में आए। बर्बरिक के अनुरोध पर भगवान कृष्ण ने अपना भव्य विष्णु स्वरूप भी प्रकट किया। ऐसा माना जाता है कि बर्बरिक उन 2 योद्धाओं में से थे जिन्होंने भगवान कृष्ण के दिव्य रूप के दर्शन किए थे। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि महाभारत के इस युद्ध को बर्बरिक अंत तक देखना चाहते हैं। भगवान ने बर्बरिक की इस प्रार्थना को स्वीकार किया और साथ ही बर्बरिक को सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने की उपाधि भी दी। युद्ध को पूरा देखने की प्रार्थना पर उनके शीश को चल रहे युद्ध के पास की एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया। उस पहाड़ी से बर्बरिक पूरे युद्ध को देख सकते थे। महाभारत के दौरान भगवान कृष्ण के मुख से गीता सुनने के लिए अर्जुन, महाबली, हनुमान जी, संजय सहित बर्बरिक भी मौजूद थे। युद्ध खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जैसे जैसे कलयुग का आरंभ धरती पर बढ़ेगा तुम उस समय अपने भक्तों के लिए जागृत साबित होगे। कोई भी व्यक्ति तुम्हारा पूरे दिल से ध्यान करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा।